Our number one coach, Coach Namrata Rupesh Shinde for Magical Talks. अरे पुलिस ट्रेन आ गई भाई। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रही मेरी सांसें। बोल न हके हके, बोल न हके हके। एक्चुअली अभी आपको सच में हल्का हल्का मुझसे बात करनी है, मेरे से कन्वर्सेशन करना है। एंड थैंक यू कोच अभिषेक फॉर सच एन अमेजिंग सॉन्ग। और लिटरली आज का जो मैजिकल टॉक्स होने वाला है, आपको ऐसे समझना है कि ये मेरा एक परिवार है और लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है या बातें रहती है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक को चांस मिलना चाहिए। तो 5 मिनट से ज्यादा आपको वो बातों को ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करना है। तो मैं पहली बात, जो भी टॉपिक आज मैं बात करने वाली हूँ वो सबको रिलेटेबल है। इतना रिलेटेबल कि वो इंसान बोलेगा कि अरे ये तो मेरे लिए बना है आज का टॉपिक। क्या आप सारे लोग रेडी हो? आर यू ऑल गाइस रेडी? ओके, सो यस कोच अभिषेक, मैंने आपको कुछ भेजा है तो आप वो प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा और मैं उसके बारे में बात करूंगी। और अगर ये सच में आपके लाइफ में रिलेटेबल है और आपको इसमें बदलाव लेके आना है तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मैं कहती हूँ इट इज समथिंग कॉल्ड एज मैजिकल टॉक्स। ओके, सो कोच अभिषेक ये थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो और बेहतरीन रहेगा। ओके, सो कोच अभिषेक थोड़ा और बड़ा करोगे तो चलेगा क्योंकि आपके फोटोज दिख रहे हैं। ओके, सो आपको ये डाउनलोड कर, कोच अभिषेक आप डाउनलोड कीजिएगा और फिर आप दिखाइएगा। आप ये व्हाट्सएप से पहले डाउनलोड कीजिएगा। यस कोच। ओके, तो तब तक मैं बात करना चालू करती हूँ। जिंदगी में हर एक इंसान ना अकेला रहना पसंद नहीं करता। उसको ये जो अकेलापन है या वो उसको डर लगता है कि अगर मुझे कोई छोड़ के चला गया या फिर अगर मैं लाइफ में अकेला रहा, ऐसा होता है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो अकेले रहने से डरते हैं? स्क्रीन पे आपको येलो करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो अकेले रहने से डरते हैं? इनफैक्ट अकेले सोने से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, अकेले कुछ काम करने से डरते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इस दौरान ऐसा भी हो जाता है कि वो अकेलेपन की वजह से हम फिर जो हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, हम घबरा जाते हैं कि अगर वो हमें छोड़ के चले गए तो। ऐसा होता है बहुत बार, होता है ऐसे बहुत बार। हाँ ना, आपको चैट बॉक्स यूज करना है। मैंने कहा 7 बजे तक आपको यहाँ पे रहना है, आप उससे पहले आपको ये सेशन नहीं लीव करना है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जहाँ पे अरे यार अगर ये इंसान छोड़ के चला गया तो, वो इंसान छोड़ के चला गया तो। क्योंकि कितना भी हमारे पास मटेरियलिस्टिक वांट्स का अगर नीड भी रहेगा या फिर हमने मटेरियलिस्टिक वांट्स फुलफिल भी किए, पर जो इंसान है या फिर जो भी हमारे लाइफ में जो हमारे लव्ड वन है, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। राइट राइट, आप प्लीज म्यूट कर देना खुद को। टेक्निकल टीम बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। यस, तो अभी आपको लोअर हैंड करना है खुद का। जब भी मैं पूछूंगी फटाक से फिर आपको लोअर हैंड करना है। ओके, क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। कोच अभिषेक वो स्क्रीन पे रहने दीजिएगा। ओके, मुझे उस पर बात करनी है। ओके कोच अभिषेक वो स्क्रीन, हाँ जी, थैंक यू। तो पहली बात, ये इंसान हम कभी डरते पता है, और जब भी हम डर जाते हैं तो क्या करते हैं पता है? बहुत देर तक या बहुत लंबे समय तक हम कोई भी अनहेल्दी रिलेशनशिप पे भी रहते हैं।
हमें पता रहता है ये रिलेशनशिप हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें पूरा ड्रेन कर रहा है, ना हमें कहीं और लेके जा रहा है, ना ये मोटिवेट कर रहा है, ना हमें एनर्जी दे रहा है, ना हमारे सक्सेस के लिए ये डिपेंड है। और हमेशा जो सामने वाला इंसान है वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर कुछ ना कुछ तो गलत बार बार करता है, दोहराता है। पर हमें ऐसे लगता है कि शायद से हम अकेले रहेंगे, और इसके वजह से हम फिर वो अकेला ना रहने की वजह से बहुत साल उस इंसान के साथ निकाल देते हैं, और वो जो इंसान है वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने चालू करता है, क्योंकि उसको पता है मैं 10 चीजें गलत भी करूंगा या गलत भी करूंगी, फिर भी ये इंसान तो मुझे छोड़ के जाएगा नहीं। ऐसे होता है आपकी लाइफ में बहुत बार ये रिपीटेटिव अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहना। दूसरी चीज है जो मैं बहुत ही लाइक क्लोजली मैं बिलीव करती हूँ, और वो है कि दूसरे इंसान की जो नीड्स है उसको आप खुद की बना लेते हो। लाइक आपको क्या चाहिए ये आप नहीं सोच के उसको क्या चाहिए, वो खुश है कि नहीं, उसके जैसे करते हैं, उसको खुश करने के लिए करना है। और खुद की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से डिवास्ट कर देते हो। तो आपको लोग उनके नाम से जानते हैं, ना कि आपके खुद के नाम से, क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिटी आपने वो दौरान बनाई नहीं। और वो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आप हमेशा जो सामने वाला इंसान है उसके जो गरज है, उसके जो नीड्स है, उसके हिसाब से आपने खुद को मोल्ड करके रखा है। लाइक जैसे खाना भी उसी इंसान के पसंद का बनेगा। अगर कोई मूवी देखनी है तो उसकी पसंद की मूवी देखेंगे। अगर कहीं बाहर डेस्टिनेशन जाना है तो अगर जहां उसको लेके जाना है वहां पे ही हम जा रहे हैं। अगर कोई कपड़े लेके आ रहे हैं तो उसको जो चाहिए वो ही हम पहन रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजों में भी फिर आपका डिसीजन वहां पे मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने ऑलरेडी अकेलापन ना आने की वजह से आपने उसकी लाइफ अपनी लाइफ बना ली। ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि आपको खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। आपको खुद से ही अच्छा नहीं लग रहा है। खुद से यानी बीइंग योरसेल्फ। मैं जैसी हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है। और बहुत बार ये इंस्टाग्राम पे रील्स और ये जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स क्यों बढ़ते हैं पता है? क्योंकि हर एक इंसान को दूसरे की लाइफ अच्छी लगती है, ना कि खुद की लाइफ। और वो हमेशा ये देखता है कि ऐसी लाइफ मुझे चाहिए, ऐसा होना है, वैसा होना है, क्योंकि हम खुद से खुश जरा भी नहीं। और ये कब होता है? क्योंकि हम हमें ही एक्सेप्ट नहीं करते। क्या ये होता है? क्या ये बहुत बार होता है? क्योंकि हमने जैसे हम हैं हम वैसे ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम खुद की नहीं सामने वालों की जिंदगी जी रहे। चौथा एक ऐसी चीज है जो आपको, इट इज अ साइन दैट यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, और वो है अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है, आपको पता है कि ये झगड़े की नींव शायद से जो भी रिलेशनशिप है उसको खत्म कर सकती है। ये बहुत ही आपको कीनली सुनना है। क्या आप सारे लोग हो मेरे साथ? क्या आप सारे लोग हो? देखो जो 5 लोग चले गए आपको उनको देखना है, और उनको अगले दिन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये सेशन 7 बजे तक चलेगा और आप सारे लोगों को 7 बजे तक रहना। तो नेक्स्ट ऐसा है कि बहुत बार झगड़ा हम अवॉइड कर देते, डिबेट अवॉइड करते, जाओ दे ठीक है तुझे म्हणशील तसं। ऐसा होता है बहुत बार कि कोई आपको पॉइंट रखना है पर आप वो पॉइंट पे 100% खुद को डालते ही नहीं हो, आप वो डिबेट में जाते ही नहीं हो, आप एक्सप्रेस करते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये झगड़ा हो गया तो ये शायद से इंसान रूठ जाएगा और चला जाएगा हमारे लाइफ से। और इसके वजह से हम अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना पसंद करते हैं, लाइक चाहते हैं, पर वो हम नहीं करते। हम बार बार उस चीज को पूरी तरीके से अवॉइड करना पसंद करते हैं, पर ये जितना अवॉइड करते हैं उतना ही रिटेलिएशन में जाता है। और जो सामने का इंसान है वो सोचता रहता है कि लाइक जैसे कि आप, कि मुझे सिर्फ एक चांस मिलने दो, जैसे ये चांस मिला मैं इसको छोड़ देगा, क्योंकि ऐसे भी वो इंसान को आपके साथ रहना नहीं है, तो वो हमेशा चांसेस ढूंढता है, और वो चांस आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि इसलिए आप झगड़े से अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हमें नहीं झगड़ा करना है और हमें इसके साथ ही रहना है। इसका मतलब आप अकेले रहने से डरते हो। फिर एक ऐसी रिलेशनशिप में रहना है जो आपको 25 साल हुआ है, शादी को 30 साल हुआ है, या फिर आपके पेरेंट्स है, या फिर जो भी है, बहुत ऐसी चीजें हैं, और वो पूरा आपके ना जो एनर्जी ना उसको ड्रेन कर रही है, नेगेटिव आपको बना रही है, पर फिर भी आप उनके साथ ही रहना पसंद करोगे। वो रोज आपको है ना, आपका खून जैसे चूसते हैं वैसे आपकी एनर्जी चूस रहे हैं। दे आर
नॉट एक्चुअली लाइक प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी, बट फिर भी आप वो फ्रेंडशिप को मेंटेन रख रहे हो। ऐसे बहुत बार हम करते हैं। मैं रिलेशनशिप नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं हर एक फ्रेंडशिप के बारे में, जो भी रिलेशनशिप है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप डर जाते हो रिजेक्शन से। अगर मुझे किसी ने रिजेक्ट किया तो, मुझे किसी ने ना कहा तो, और ये 6 चीजें ये साइन दोहराती है कि आप अकेले रहना पसंद नहीं करते, और इसके वजह से आप फिर कोई भी गलत चीजों को भी आप लाइक मराठीत म्हटलं जातं की आहारी जातो आपण, कारण का वी डू हैव फियर रैदर देन हैविंग फेथ। ऐसा होता है बहुत बार। अभी चलो ये स्टॉप कर दो, स्क्रीन से स्टॉप कर दो। अभी यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, और सच में मैं इससे ही लाइक ये मेरे ही लाइफ की चीजें हैं, और मैं बहुत ज्यादा ऐसी ही चीजें कर रही थी या कर रहा था। बट राइट नाउ थैंक यू कोच नम्रता कि आपने ये मुझे बताया। और अकेला रहना ये गलत नहीं है। अगर आप आपकी कंपनी से प्यार कर रहे हो, अगर आप खुद से प्यार कर रहे हो, आपको ये 6 चीजों की जरूरत नहीं लगेगी। आई होप यू आर गेटिंग। कोई है यहाँ पे जो कुछ एक्सप्रेस करना पसंद करेगा? क्या आपके साथ ही ऐसा हुआ है? चलो बाकी छोड़ो, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर है तो स्क्रीन के ऊपर आपको हाथ ये करना है। सारे लोगों को जिनके साथ भी ये हुआ है। यस, मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। मैं मेरे पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ही गंदा वाला ब्रेकअप था, पर अच्छा लगा मुझे वो करने के बाद, क्योंकि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए। सो अंजलि जी, क्या आप पसंद करेंगे बोलने के लिए कि क्या आप इस सिचुएशन से आप कैसे जा रहे हो? जस्ट ट्राई एंड एक्सप्रेस डार्लिंग, बिकॉज व्हेन यू विल एक्सप्रेस, दिस इज योर फैमिली, नॉट टू वरी एट ऑल, वी आर ऑल देयर विथ यू girl, we are all there with you. I know you are going through something. If you will express, see, when you are having tears, you have accepted us as your family, darling. हम उसी इंसान के सामने रोते हैं जिनको हम फेथ से देखते हैं और सोचते हैं कि हमने अगर इनसे बात की तो हमारी जिंदगी में अच्छा ही बदलाव लेके आएंगे। Yes, Anjali darling, we are there with you. No, I can't express. Sorry. Oh my God, I okay, you have, there are 2 Anjalis, but okay, even you wanted to talk, you are saying you can't express, and one more Anjali is there, so she's crying over there. So Anjali, beta, God Okay, bless you. No problem, darling. Let's cheer up for Anjali. Let's say we love her and everything is going to be good. Let's unmute and say we are all there with her. We are all with, yes. We all Let's say we are all there with her. We are all Love you. There for you, Anjali. We are there for you. Thank you. There for you. Yes, Anjali. No, I can't express. Can't express your tears as express. बस if you want to talk, because बहुत यही होता है कि हम ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मन में रह जाता है और फिर हम वो रेपोकेट करते हैं। पर अगर आपने आज हिम्मत जताई, लाइक पूरी तरीके से, एंड इफ यू स्टार्ट टॉकिंग, मार्क माय वर्ड, आपको ये पूरा दिन या इसके बाद आपको कोई भी चीज मन में रखनी नहीं पड़ेगी। यू विल डेफिनेटली हेल्प, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लाइक कम अप विद द सिचुएशन। क्या आप फिर भी, मैं आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ, क्या आपको एक्सप्रेस करना है? वी आर देयर विथ यू डार्लिंग। लेट्स टॉक। जितना आपसे आपको बात करनी है। I'll start crying. I won't be. No problem, darling. See, that crying is something, what you know, that emotions is something. Don't like आपको आपका मुंह नहीं छुपाना है। मैं तो बहुत बार इनके सामने रोई हूँ। Crying is really good. Very true, Romane. Crying is good, and that too in front of good people. ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग ये रोना गलत नजरिए से देखते हैं और हमें वीक समझते हैं, पर अगर हम एक पॉजिटिव और अच्छे कम्युनिटी के सामने अगर हम आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो शायद से कुछ अच्छा ही होगा। ओके डार्लिंग, यू टेक योर टाइम। ओके, एंड महेश जी, आपको कुछ, महेश जी आपको एक्सप्रेस करना है? क्या बोली? Yes, coach. मानसी जी जो अनम्यूट है, आप प्लीज उनको देखिएगा और म्यूट कीजिएगा। अभिषेक। यस महेश जी। तो मेरी थोड़ी सी जर्नी शेयर करता हूँ मैं इधर। तो मैं जॉइंट फैमिली में रहता था और हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और एक पीरियड ऐसा है कि सब लोग छोड़ के चले गए।
तो मुझे वो डिसीजन जो लिया था उसको आगे कैरी करना बहुत जरूरी था, और तभी मैं ये कम्युनिटी में आया। ओके, और कोई था ही मेरे साथ, कोई भी नहीं था। और 6 बजे हम लोग बैच को आना शुरू कर दिया, 10 बजे तक उधर रुकना, फिर इवनिंग को भी इधर आना। मैं भी थोड़ा और ब्लेम हो रहा हूँ, और ये कम्युनिटी की वजह से मैं इधर रुका हूँ, और इतने सारे लोग मिले ना, इतने सारे, और बहुत मजा करता हूँ। बहुत बढ़िया कोच महेश। लाइक आप जब भी ये बोल रहे हो कि क्या आपको डर था पहले, कि आपने कैसे इसको ओवरकम किया? जब भी आपके लाइफ में आपने कह रहे कि सारे लोग छोड़ के चले गए, ओके, तो जो ये डर था कि सारे लोग जा रहे, तो उस दौरान आपने खुद को कैसे संभाला, और ये कम्युनिटी ने आपको एक्चुअली कैसे मदद की? क्या आप ये इस पे थोड़ा सा और मुझे आप बात करना पसंद करोगे? मैं आया था एक वेट लॉस के लिए आया था। मुझे सोराइसिस करके एक बीमारी हुई थी। तो सोराइसिस ऐसी बीमारी है कि आप जितना स्ट्रेस लेते हो, मेंटल स्ट्रेस, उतना वो बढ़ता है। और पहले 7 दिन में मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं घर पे रोज आता था, नाचता था, मजा करता था, बहुत धमाल करता था। फिर मैं मेरे वाइफ को लेके आया, और हमारे घर का माहौल ही चेंज हो गया पूरा। और हम लोग भी सोचते थे हमारे साथ कोई नहीं है, तो हमारे साथ कम से कम 20-25 जन, 50 जन जुड़ गए, और जो धमाल करने लगे ना लाइफ तक, आज तक करे हम। Let's cheers for महेश जी एंड स्मिता जी। तो इस कम्युनिटी की वजह से अकेलापन तो पता नहीं, पर उनको एक नई फैमिली मिली, और पिछले 3 साल से देखिए जो उनका जो भारी आवाज है, ओके, वो आवाज की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि वो हमारे साथ कितने लाइक यू नो बहुत ही मन से जुड़े हुए हैं, राइट? तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक्सप्रेस करो, और ऐसा एक्सप्रेस करो कि आपको किसी और को आप मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो इस कम्युनिटी में लेके आने के लिए, क्योंकि बहुत लोग फिलहाल अकेला फील कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स वेलकम एवरीवन इन दिस फैमिली। अंजलि, आर यू ओके डार्लिंग? वी आर ऑल देयर विथ यू। We are all there with you, Anjali. Yes, just smile. Yes, darling, just have that smile on your face. If you feel expressing, still we are there, and if no, then it is okay. Is it okay? Just smile. अच्छा लग रहा है अभी? Okay, so you are not alone at all. We all are there with you. Just be there with our community, with our coaches, with everything, and everything will be like you know falling into a right way. बहुत बढ़िया। बीना जी, मैं लास्ट एक बीना जी से बात करना पसंद करूंगी। हाय बीना, चलो बीना जी को हाय करते हैं। Hi. हाय बीना। ओके, क्या बता सकते हो कि आपने आपकी लाइफ में यस बीना, आप बात कर सकते हो। चलो सारे लोग म्यूट हो जाइएगा, सारे लोग म्यूट हो जाइएगा। यस बीना, लेट्स टॉक डार्लिंग, वी आर देयर। He Veena ji. Yes, Bina, we are there with you. Yeah, you are true. Right, my God. That word. बीना जी, आप लाइक क्या ऐसे हुआ था कि आप जो भी मैंने आज बात की उससे आपने रिलेट करना चालू किया? ऐसे क्या हुआ था आपकी लाइफ में? वाओ, लाइक यू नो नॉट टू वरी। सी, मैं हमेशा कहती हूँ हम हंसते खुशियां तो बांटते हैं सबके साथ, पर जब भी हम किसी के साथ आंसू शेयर करते हैं हम उनके हो जाते हैं, हमें वो भरोसा आ जाता है, राइट? यस बीना जी, मुझे स्पॉटलाइट मत कीजिएगा। यस बीना, ऐसा क्या हुआ? मेरे लाइफ में हम लोग फ्रेंड्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जब उन लोग ही हम लोग को लाइक they only find the defect in us. It hurts us. Very true, very true. That emotions are really okay. Like हम ऐसा होता है कि सब दे देते उनको, and end of the day हम ऐसा भी नहीं कुछ सोचते, हम सिर्फ रिस्पेक्ट, लव, केयर, यही 3 चीजें हमारे पास चाहिए रहता है। बट व्हेन वी डोंट गेट इट एंड देन इट इज लाइक, पर अभी मैं एक बात बताऊं, अभी इसके बाद आप एक्सपेक्ट दूसरों से नहीं करोगे। पता है आपको क्यों? बिकॉज आपने एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है जहां पे हम सेल्फ लव सिखाते हैं, और जो इंसान खुद से प्यार करना सीखता है उसको किसी और के प्यार की जरूरत नहीं रहती, राइट? और ये
ये मैं 100% कह सकती हूँ ये मैजिकल टॉक में, क्योंकि आप रोए, आपने ऐसे आंसू पोंछे, सारे कम्युनिटी को देखा, और जो वो स्माइल थी वो बता रही है कि you have started loving yourself and you will definitely overcome this. Let's cheer up for Beena. Superb. बहुत बहुत अच्छा. And I feel so proud, okay, for our community, जो हमारी फैमिली है, क्योंकि कोई तो है जो हमारे लिए like you know वेट कर रहा है हमारे स्माइल के लिए. So let's cheer for Beena. Beena, I know that what you are going through right now, but not to worry, okay? These emotions are important. ये emotions को हम preserve करते हैं, पर life is all about, आज ही सुबह हमने देखा happiness buttons. तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, हम हर्ट फील कर रहे हैं, आपको हैप्पीनेस बटन्स प्रेस करने हैं. और जैसे कि वो बटन कौन से रह सकते हैं, अगर आपको नाचना पसंद है, डांस करो. जैसे आज ही मैंने देखा, अगर ये चेयर पे मैं बैठी हूँ और कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं तुरंत इस चेयर से उठ जाऊंगी और कहीं और जाऊंगी. मैं उसी चेयर पे नहीं बैठूंगी. जो प्लेस मुझे नेगेटिव थॉट्स को इनकलकेट करने के लिए मदद कर रही है, उस जगह को मुझे छोड़ना है. क्या आप ये कर सकते हो सारे लोग? तुरंत जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है या तुरंत कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपको हैप्पीनेस बटन्स ये आपको प्रेस करने हैं. और ये हैप्पीनेस बटन्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पहली चीज ऐसे हो सकती है, कुछ तो मूवमेंट करना. ओके, जैसे कि चलो लेट्स चीयर अप एवरीवन. चलो ऐसे कुछ करते हैं, ये लेट्स डू दिस, ये yes, this is the best thing you can do. Okay, you can do some physical movement, या फिर आप जो आपको अच्छा लगता है, कुछ लाउड म्यूजिक. हाँ बीना जी, ऐसे नहीं, ऐसे वो पुराने सैड वाले नहीं, कुछ ऐसे लाउड म्यूजिक आप बजाओ और अच्छा फील करो. या फिर जिस जगह पे नेगेटिव थॉट आ रहा है, उस जगह से उठो और दूसरी जगह चले जाओ. देखो आप पे ये बहुत अच्छा फील आपको हो जाएगा. ओके, अभी आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? Wow, superb. So this is what I want to say, and this is all about magical talks. आपको magical talks miss नहीं करने हैं. Let's give and share the emotion, transmit the emotions. और बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि नम्रता आप ये क्यों करते हो? It is all about helping people. ओके, और जब भी हम एक अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, एक अच्छी एनर्जी रखते हैं, लोग कनेक्ट होना चालू कर देते हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस. अभी आपको जाना है और फिट लाइफ प्रोग्राम का जो डे 2 है, उसका मील प्लान फॉलो करना है. और आज बहुत बढ़िया मील प्लान है, बहुत ही बढ़िया. जो लोग फर्स्ट डे है जिनका, उनको 2nd डे फिट लाइफ का प्रोग्राम का नहीं फॉलो करना है, उनको डे 1 से ही चालू करना है. इज इट ओके?